So good evening and welcome everyone once again to our monthly webinar. और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ नया इंफॉर्मेशन मिलने वाला है. Our topic is understand how to improve focused attention in toddlers and preschoolers. अक्सर पेरेंट्स यही बोलते हैं, मैम ये बैठ के सीखता नहीं है, ध्यान नहीं देता, बात नहीं सुनता. तो नेचुरली जब बच्चा ध्यान नहीं देगा, किसी चीज पर अटेंशन नहीं देगा, तो उसका लर्निंग प्रोसेस हमें लगता है स्लो हो रहा है. तो क्या लर्निंग प्रोसेस वाकई स्लो हो रहा है या इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हमें जैस्मिन मैम बताएंगी. जैस्मिन मैम, वेलकम टू आवर वेबिनार, मंथली वेबिनार. हम हर मंथ एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और पेरेंट्स को एम्पावर करते हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन नॉलेज अलग अलग टॉपिक्स पे और अच्छी हो. ओके मैम. तो पेरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैस्मिन मैम हैज डन ऑक्यूपेशनल थेरेपी. शी इज डन बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी. और अभी सेशन शुरू होने से पहले एक पेरेंट मेरे से पूछ रहे थे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है. तो जैस्मिन मैम, आई थिंक मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में जरूर बताइए कि क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. जैस्मिन मैम ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया हुआ है हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हुए हैं. हमने सिर्फ 2 या 3 मेंशन किए हैं, बट शी इज डन अ लॉट ऑफ स्टडीज इन ऑन वेरियस टॉपिक्स, जिसमें से कुछ है ब्रेन जिम. ब्रेन जिम का एक सेशन हम अलग से जैस्मिन मैम के साथ रखेंगे और समझेंगे कि फिजिकल जिम के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है और हम लोग जाते हैं, तो ब्रेन जिम के बारे में जैस्मिन मैम से जरूर समझेंगे. एंड शी इज डन कोर्सेज इन हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स. अक्सर बच्चों को लिखना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों का लिखने में भी ध्यान उतना ही लगे जितना उनको रीडिंग में मजा आता है. सो वंस अगेन वेलकम जैस्मिन मैम, Thank and you, ma'am. over to you now. Okay, ma'am. Hi, parents. I'm so excited to present this presentation. So, पहले मैं आपको रोल ऑफ ओटी ही बताती हूँ. मैं स्पेसिफिकली आपको उन्हीं बच्चों के लिए बताऊंगी जो जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है, बिकॉज ओटी का स्कोप बहुत वाइड है, बट यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर किड्स ओनली. तो सी ऑडिटरी वाले जिन बच्चों का अफेक्टेड है ऑडिटरी सिस्टम, उनमें 2 रीजंस हैं जिसमें हमें ओटी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज, जैसे ऋतु मैम ने कहा था, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन. सी जिन बच्चों में ऑडिशन बहुत क्रॉनिक टाइम तक इफेक्टेड रहती है, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है हियरिंग लॉस का, तो उनका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस भी खराब होने लगता है. ठीक है, बहुत यंग बच्चे जो होते हैं उनमें नहीं है इतना ऑब्जर्वेंट होता, फाइन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनकी बिल्कुल हेयरिंग नहीं होती है तब जाके इसका इफेक्ट आने लगता है. तो डे टू डे एक्टिविटीज में सब कुछ इफेक्ट होने लगता है, नॉट जस्ट देयर वॉकिंग, बल्कि उनका लिखना, चीजों को हैंडल करना, पकड़ना, इन सब में हमें बैलेंस चाहिए होता है, तो वो सब इफेक्टेड होता है. सेकेंडली, हमें ओटी तब चाहिए कि अगर बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ कोई और इम्पेयरमेंट भी हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इम्पेयरमेंट हो, कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो, तो उस एरिया के स्पेसिफिक हम एक्टिविटीज करवाते हैं. सी, तो यही रोल है ओटी का ऑडिशन इफेक्टेड वाले बच्चों में. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर पीपीटी. इट्स अबाउट अटेंशन ओनली एंड स्पेसिफिकली फॉर टॉडलर्स एंड प्री स्कूलर्स. तो अटेंशन क्या है, और सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करना, जैसे कि सोचना, सुनना और देखना, अलॉन्ग साइड बाकी चीजों पे ध्यान ना जाना. ठीक है, तभी हम एक चीज पे अटेंशन दे सकते हैं. और अटेंशन स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्ली चाइल्डहुड में इसलिए भी है क्योंकि अटेंशन वो जब देंगे अपने टास्क पे, तभी वो उसको लर्न कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हेंस attention is the first step in our learning process. अब attention हम easily divide कर सकते हैं 2 areas में based on the focus. अगर हमारा फोकस एक बारी में सिर्फ एक चीज पे है तो उसमें 2 टाइप की अटेंशन आती है. वन इज सस्टेन्ड अटेंशन. इसमें क्या होता है कि हम एक ही एक्टिविटी पे ज्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हैं
और जो एनवायरनमेंट है उसमें डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी कम है, इसलिए हम उस पर फोकस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में एकदम शांत एनवायरनमेंट में, तो आप देखेंगे आप काफी देर तक, आधा पौना घंटा तक आप इजिली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। फाइन। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव अटेंशन। अब इसमें होता है कि अभी भी फोकस एक ही एक्टिविटी में है, बट एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आप टीवी देख रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है, बट आपका इंटरेस्ट है टीवी देखने में, जो भी उसमें मूवी आ रही है, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप जो आसपास आपके लोग बात कर रहे हैं, आपका उस पर ध्यान नहीं जाएगा, तो फोकस इसमें आपका टीवी था। फाइन। अब नेक्स्ट टाइप का आता है कि फोकस हमारा है एक से ज्यादा चीज पे। इसमें भी आती है टू टाइप्स की। फर्स्ट इज ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। दिस मीन्स कि जो आपके पास एक से ज्यादा एक्टिविटी एट अ टाइम है, बट आप इसमें ऑल्टरनेट कर रहे हैं अपनी अटेंशन, पहले एक एक्टिविटी में फिर दूसरी एक्टिविटी में। जैसे लेडीज जब खाना बनाती हैं, तो वो रेसिपीज भी पढ़ रही होती है बुक से, और साथ साथ वो खाना भी पका रही होती हैं। फाइन, बट आप दोनों काम अच्छे से कर पा रहे होते हैं। देन कम्स डिवाइडेड अटेंशन। ये तो अब बहुत कॉमन है आजकल, एवरीवन इज डूइंग दैट। वैसे ये बहुत ही एनर्जी ड्रेनिंग है, बट आजकल का टाइम ऐसा सबको करना पड़ता है। डिवाइडेड अटेंशन में है कि आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज में आप एक साथ टाइम दे रहे हैं उस पे। जैसे आप लैपटॉप पे काम करते करते फोन पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है, या ड्राइव करते करते फोन पे बात कर रहे हैं। तो डिवाइडेड अटेंशन ठीक है, मल्टीटास्किंग है, बट लॉन्ग टर्म में इसको अपनी हैबिट नहीं बनानी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट मैम। हाँ, अब हम बात करेंगे अटेंशन माइलस्टोन्स की। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग किड्स। हम लोगों को बाकी माइलस्टोन तो पता होते हैं, फिजिकल माइलस्टोन, स्पीच लैंग्वेज के माइलस्टोन, कॉग्निशन के, पर अटेंशन में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो इसका एक्चुअली बेसिक है। फाइन। नेक्स्ट। तो अब एज 0 to 1 में हमारी जो अटेंशन होती है उसको हम फ्लीटिंग अटेंशन कहते हैं। फ्लीटिंग मतलब एक जगह ना टिकना, एक से दूसरे पे जंप मारते रहना। इसमें क्या होगा, अगर आप अटेंशन दे भी रहे हैं ना, जैसे ही दूसरा स्टिमुलाई आपके सामने आएगा, आप उस पर आपका ध्यान चला जाएगा। फाइन। और इसमें जो हमारी अटेंशन है इनवॉलेंट्री है, मतलब जो हमारा फोकस है वो इंटरनली ड्रिवन नहीं है, आप कॉन्शियसली आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आपका जो अटेंशन है वो स्टिमुलाई ड्रिवन है, आपके एनवायरनमेंट में जो हो रहा है आप उसको देखना शुरू कर देंगे। फाइन। तो ये समझाने के लिए आप एक वीडियो देखिए 0 to 1 year बेबी का। मैम इसमें साउंड नहीं आ रही, साउंड। सॉरी। मैम एक बार फिर से प्ले करेंगे स्टार्टिंग से? जी जी जी। Can you find my blue button? मैम इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। सी, अब पेरेंट्स आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि बच्चा पहले बॉल के साथ खेल रहा है, ही वाज बिजी इन प्लेइंग विद दैट बॉल, बट उससे खेलते खेलते ही उसका ध्यान अपने जो लोअर की स्ट्रिंग पे चला गया, तो उसने बॉल को छोड़ के अपनी स्ट्रिंग को देखना शुरू कर दिया। ठीक है, बट वो फिर से साउंड आई उसके टॉय से, तो उसने फिर से वापस टॉय को देखना शुरू कर दिया। तो उसकी अटेंशन प्योरली स्टिमुलाई ड्रिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट। हाँ, अब ये है एज 1 to 2 years में। इसमें इसमें हमारी अटेंशन एकदम रिजिड होती है। जो इसमें बच्चा होता है वो बहुत स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एक ही एक्टिविटी में, वो भी सिर्फ अपनी चॉइस की। इसमें भी लेकिन अटेंशन इनवॉलेंट्री है, मतलब अभी भी अगर कोई स्टिमुलाई बाहर से उसको दिखेगा तो उसका ध्यान हट जाएगा। फाइन। और इसमें बच्चा धीरे धीरे डेवलप भी करना शुरू कर देता है, 1.5 साल के अराउंड उसका फोकस अच्छा होने लगता है और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है। तो आप ये वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। Card. All gone. Found it. Hey.
What are you going to do with your card? Why don't you put it in your car? Put your card in the car. मैम पॉज करना प्लीज ये वीडियो। Sure. Blue card. तो आपने देखा अभी बच्चा जो है वो कार्ड में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी थी, मैंने इसको शॉर्ट किया। बच्चा ऑलरेडी 2-3 मिनट से कार्ड से ही खेल रहा था, ठीक है। वो कार्ड को कभी हैट कैप में डाल रहा था, फिर निकाल रहा था। अब उसका मतलब फोकस खत्म हो गया 2 to 3 मिनट्स में कार्ड पे, तो अब वो कुछ नया देख रहा है। मैम करना आगे, मैम प्ले करना फिर से। Yes. All gone. तुम थोड़ा आगे कर दो। Found it. Okay. What are you going to do with your card? Why don't you put it in your car? Put your card in the car. There, look, Wes. You can put it in your car. मैम आप पॉज करना प्लीज। Yes. तो आपने देखा बच्चा पहले कार्ड से खेल रहा था कुछ देर तक, देन ही वाज डन विद द एक्टिविटी। फिर उसने अपनी मम्मी की इंस्ट्रक्शन बाद में सुनी, जब उसने कार्ड से प्ले करना खत्म कर दिया, और अपनी मम्मी की इंस्ट्रक्शन सुन के भी ही टुक फ्यू सेकंड्स टू अंडरस्टैंड कि मम्मा ने क्या कहा है। उसकी मम्मा कह रही है कि कार्ड को कार में रखाओ, तो उसने कुछ देर उसको सोचा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, और अब वो कार के पास गया। मैम प्ले करना। Did you put it in the trunk? Beep, beep. तो पेरेंट्स अब आप देखिए, अब And बच्चा कार पे तो बैठ गया, बट अब उसको और टॉयज दिखने लग गए। अब उसका ध्यान उन टॉयज पे चला गया। hooray for Wesley. अब फाइनली उसको अपनी इंटरेस्टिंग बुक दिख गई। तो अब वो बुक लेके बैठ जाएगा, अपनी मम्मा को कहेगा कि मुझे बुक पढ़ाओ। Book on your head. You Correct. want to sit down on your So bum and read the almost book? 1.5 minutes में 3 Okay, या you read the 4 book. जगह बच्चे का अटेंशन गया। हाँ जी, और One. प्योरली स्टिमुलाई ड्रिवन था। जो उसके सामने आ रहा था या जिस पे उसका ध्यान जा रहा था, वो उसी को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो ये टिपिकल अटेंशन ऐसी ही होती है 0 to 1 to 2 ईयर के बच्चे की, ठीक है। और हम लोग सोचते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, हमारे पे ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी, वो सुन, अगर हम ध्यान दें तो उसने सुना था। हाँ। उसने कुछ सेकंड्स लिए थे अपनी मम्मी को बात को समझने के लिए कि मम्मा ने क्या बोला, ठीक है। Correct. हाँ, अब 2 to 3 इयर्स में होता है हमारा सिंगल चैनल अटेंशन। सी, अब इस एज में जाके बच्चे का फोकस डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब फोकस डेवलप मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जो एक्टिविटी एट हैंड है, अब वो पूरा उस पर ध्यान देगा, ठीक है। और अब अटेंशन अगर शिफ्ट भी होगी तो एडल्ट की हेल्प से ही होगी, यानी इस टाइम ही अब पेरेंट इंटरवीन कर सकता है कोई नई इंटरेस्टिंग चीज कराने में, अगर बच्चा ऑलरेडी किसी चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। मैम प्ले करना वीडियो। बच्चा कितना इंटरेस्टेड है अपनी एक्टिविटी में कि वो बैकग्राउंड नॉइज और साउंड से भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। करेक्ट। Scary. कि मम्मी ने अभी बीच में कुछ बोला है, बट सिंस ही वाज इन्वॉल्वड इन हिज ओन प्ले, उसने उस बात को अभी नहीं सुना। और एंड हमने
हम ये बच्चे वो देख रहे हैं जो टिपिकल हियरिंग है, यानी टिपिकल है। पास नहीं है तो भी वो कैसे इग्नोर कर रहे हैं। इस टाइम जो एक्टिविटी बच्चा कर, ही इज प्लेइंग विद हिज टॉयज, वो लाइन अप कर रहा है। आप साइड में देखेंगे तो उसने लाइन अप किए हुए टॉयज, बारी बारी वो उठा रहा है, वो जो किटी से वो हग करवा रहा है, तो वो बहुत अच्छी ड्यूरेशन की एक्टिविटी कर रहा है बच्चा। और ये गेम उसने अपनी मर्जी से बनाई हुई है, हाँ, जो अपनी मर्जी से उसने अपने फेवरेट टॉयज पिक किए हैं और उससे उसने खेलना शुरू किया। ठीक है, और कोई डिस्ट्रैक्शंस उसको इफेक्ट नहीं डाल रही है। ठीक है मैम। अब 3 to 4 इयर्स में हमारी आती है फोकसिंग अटेंशन। अब इसमें ये होता है कि बच्चे का कंट्रोल और बेटर हो जाता है अपनी एक्टिविटी पे, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते अब। बट अब एक चीज और ऐड हो गई है, वो ये है कि बच्चा अपनी एक्टिविटी पे फोकस करता है, उसको छोड़ता है, कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखती है वो देखता है और वापस अपनी एक्टिविटी पे रीफोकस करता है। फाइन, अब उसका अटेंशन जो एक से दूसरे में नहीं जाता, वो अपनी एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करके ही उठता है। और अब फुल अटेंशन भी जब बच्चा देता है तो विजुअली ऑडिटरी वो पूरी देता है। ठीक है मैम, प्ले करना। यस do this. Wait, don't blow it all. You gotta get daddy. I thought you were gonna have a fight with him. We are. Don't use it all, baby. It'll be gone real quick. सी, इस वीडियो में एक्चुअली मदर की वॉइस ज्यादा स्ट्रांग लग रही है कि वो रिकॉर्ड कर रही है, बट एक्चुअली जो बच्चा है वो फादर के क्लोजर है, तो वो फादर की बात ज्यादा सुन पा रहा है। It'll be hard for daddy to clean it up on the cement. करेक्ट। No. अब आप देखना, जब बच्चा खेल रहा होगा, अब मम्मी ने उसको आवाज मारी तो उसने एक्टिविटी को रोका और मुड़ के अपनी मम्मी को देखा, तो उसने फोकस किया पहले अपने प्ले में, फिर मम्मी को देखा, देन रीफोकस अगेन अपने प्ले पे किया। अभी आप देखना अपने पापा के साथ भी वो कैसे खेलेगा। अब उसके पापा भी उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद स्प्रेज। Get daddy, Simmons, get him. You okay? Here, hold on. You get your mouth. Yours is out already. You want me to hold that one? सी, अब इस वीडियो में था एक तो फोकस और रीफोकस था एक्टिविटी पे, और एक चीज और थी इम्पोर्टेंट कि अभी भी एक्टिविटी एक है जिसपे बच्चा एक बारी में एक अटेंशन देता है। मतलब जब वो गेम खेल रहा है तो वो गेम को देखेगा, फिर उसको छोड़ के फिर वो मम्मी की बात सुनेगा और फिर वापस वो गेम करेगा। ठीक है, अभी भी हमारे पास टास्क एट हैंड 1 ही है, 2 नहीं आए अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट एज माइलस्टोन से हमारा ये चेंज होने वाला है। हाँ, अब एज 4 to 5 इयर्स में आता है हमारा 2 चैनल अटेंशन। फ्रॉम हेयर द चाइल्ड कैन डू मोर देन 1 टास्क एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, बच्चा एक्टिविटी भी कर रहा होता है और साथ साथ वो सुन भी रहा होता है। इसमें उसको लिसनर को देखने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिविटी एट हैंड को करते करते वो सारे इंस्ट्रक्शन इजीली समझ सकता है। ठीक है, और इस एज में लेकिन अभी भी हमारी ये चीज डेवलप हो रही है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी तो उसका एक सिंगल एस्पेक्ट ही बच्चा कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को कोई पजल दे दें जिसमें आप बोल दें कि इसमें शेप और कलर वाइज दोनों के उससे आप इसको सेग्रीगेट करो, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। आपको एक एस्पेक्ट ही देना पड़ेगा कि इधर कलर वाइज उसको करो आप सेग्रीगेट, या शेप वाइज करो। ठीक है, तो मैम ये वीडियो चलाना प्लीज। Okay, good night. No, we're not doing this. You need more? They work instructions. Oh, okay. Wow. Imagine what the finished building might look like. Yeah. They're building a big
big, इसमें जो बच्चा है big वो house. अपने इंटरेस्ट से वो बुक पेजेस भी टर्न कर रहा है और उसमें खुद वो चूज कर रहा है उसको कौन सी इमेज अच्छी लग रही है, वो उसको पॉइंट कर रहा है, खुद भी बता रहा है, और अब उसके फादर भी इंस्ट्रक्शन देंगे, वो उसको भी फॉलो करेगा और आंसर करेगा विदाउट लुकिंग एट हिज फादर। मैम प्ले करना। They're making a house over there. And people's going to see that house. Mm-hmm. Why the builders going to see? They're gonna see the big house. Yes. Let's go to the next page. What do they have? Okay. Wow, look at the house. Wow, it's very, very nice. No, this is Everyone doing the this is city. the builders. What is everyone doing in the city today? What are they doing? Can you tell me? They Look buy. both ways before you can cross the street. You have to look Oh both ways. no! The big builders are broken. Oh. यू कैन सी द ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन कितनी अच्छी हो गई है बच्ची। They're going from shopping for another. Let's see a water. It Mhm. was so nice. Ooh, I love the water. Wow. Big ocean. I want to go to the boating. Okay, look, they're boating. Which boat do you think would be the fastest? Which one is the fastest one? This one? No. This one? No. Which one? This one? Which one is the fastest and why, Jay? This is not going fast. Which one is going fast? This is going to have an engine. Mm-hmm. This one. And what's his name? What's his name? कि अब वो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है उसी एक्टिविटी पे। Or Baba? He is also asking questions from his father. We love the boat. Mm-hmm. And this is मैम फोन कर दीजिए। he was in the boat too. And this is हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारा एज 5 to 6। हाँ, अब आ जाता है हमारा इंटीग्रेटेड अटेंशन। इट मींस कि अब हमारी जितने भी स्किल्स हैं वो इंटीग्रेट होगी हमारी अटेंशन में, ठीक है, और अब एस्टैब्लिश्ड है और सस्टेन्ड अटेंशन हमारे में आ चुकी है। अब बच्चा काफी लंबे समय तक अपनी एक्टिविटी पे ध्यान सकता है और साथ में जितने भी अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो फिल्टर आउट भी कर सकता है। और यही एज तभी टिपिकल होती है कि जब बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं और बैठ के बोर्ड से चीजें कॉपी करने लगते हैं, मैम की इंस्ट्रक्शन सुनने लगते हैं और अकॉर्डिंगली काम करने लगते हैं। तो दैट इज द आइडियल एज। इससे पहली वाली एज में आप देखेंगे बच्चों की अभी भी अटेंशन इधर उधर होती है, वो भागते दौड़ते ज्यादा है, पर 5 to 6 में वो एक्चुअली उनकी सिटिंग टेबल चेयर में सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड होती है। तो यही एज सही एज है, इसमें आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चे अब टेबल चेयर में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सी अब तक तो हमने अटेंशन माइलस्टोन देखे हैं कि हमें एज वाइज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने बच्चे से, फाइन। और अब हमारा आता है अटेंशन स्पैन, यानी हम ड्यूरेशन कितनी एक्सपेक्ट करें अपने बच्चे से। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंटल एक्सपर्ट एक रीजनेबल अटेंशन स्पैन उन्होंने सेट किया हुआ है। इट्स नॉट वेरी मच फिक्स्ड बट स्टिल ये एक एवरेज उन्होंने ड्यूरेशन दे रखी है कि जो बच्चा है वो एवरी ईयर 2 to 3 पर मिनट उसकी अटेंशन इंप्रूव होती है। यानी कि 2 साल का बच्चा है तो 4 to 6 मिनट्स उसकी अटेंशन होगी एट वन एक्टिविटी एट हैंड, ठीक है। और 4 इयर्स का होगा तो 8 to 12 मिनट्स, 6 इयर्स का है तो 12 to 18 मिनट्स, और सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। वो अटेंशन स्पैन लेकिन हमारा 17 to 18 ईयर में जाके स्टॉप हो जाता है, क्योंकि तब हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है, देखा जाए तो IQ हमारा सेटल हो जाता है, तो मैक्सिमम हमारा जाता है 45 मिनट्स। उसके बियॉन्ड हमारी अटेंशन स्पैन हो ही नहीं सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल, फाइन। तो हमें बच्चों का देखना है, ये रियलिस्टिक है जो हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें, फाइन। और सिर्फ ये नहीं अटेंशन स्पैन का आप बच्चे को लेके बैठ गए कि चलो 2 साल का है 4 to 6 मिनट्स तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि एक सेट है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट आएगा बच्चे के, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स अभी हमने देखा कि बच्चा 2 साल से छोटा है बच्चा इजिली डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें अगर डिस्ट्रैक्शन है बैकग्राउंड में तो वो डेफिनेटली हाथ में खेलती हुई चीज छोड़ के उधर उधर ही देखेगा, ठीक है। देन कम्स हंगर एंड टायर्डनेस।
बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो वैसे भी अपनी भूख और थकान नहीं बता पाते हैं, ठीक है। 5 to 6 ईयर्स के बच्चे भी नहीं बता पाते। इफ दे आर सिक, वो बस ये बता पाएंगे कि हाँ नॉट फीलिंग वेल। आप बेसिकली उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके क्यूज देख के समझ सकते हो कि हाँ हाउ अनवेल दे आर फीलिंग, ठीक है। तो हंगर और टायर्डनेस होगी तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अटेंशन होगी बच्चे की। तभी बेस्ट होता है कि बच्चा खा पी ले, नींद पूरी कर ले, तभी उसको आप न्यू कोई चीज लर्न कराएं। फाइन। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। ये तो हम सब पे इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, अगर वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं होगी, अगर कलरफुल नहीं होगी, स्पार्कली नहीं होगी, इंटरेस्टिंग साउंड्स नहीं आएगी, तो बच्चे का ध्यान तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तभी आप देखेंगे बच्चों के टॉयज होते हैं जो कितने कलरफुल होते हैं, बुक्स कितनी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स होती हैं, ठीक है। सब उसको सारा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होती है। एंड नेक्स्ट इज मोटिवेशन। सी मोटिवेशन छोटे बच्चे में जनरली इंटरनल नहीं होता, जैसे हम लोगों में ग्रोन अप्स में होता है कि हाँ हमें तो जी सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा या कुछ गिफ्ट मिलेगा, तो वो हम लोगों की मोटिवेशन होती है काम की या घर के कुछ काम की। फाइन। बट बच्चों की क्या होती है, बच्चों की बड़ी बेसिक होती है कि उनको कोई टॉफी खाने को मिलेगी, कोई टेंजिबल चीज मिलेगी, फाइन, या उनको इंटेंजिबल जैसे कि हग मिलेगी, प्रेज या किस मिलेगी। तो उनकी मोटिवेशन बड़ी बेसिक होती है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि बच्चा मोटिवेटेड हो। हम लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बच्चा थोड़ा कम मोटिवेटेड होता है। इसलिए इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यंगर किड्स। नेक्स्ट मैम। तो अब हमने देख लिया कि एज वाइज क्या अटेंशन माइलस्टोन होता है और क्या हमें स्पैन एक्सपेक्ट करना चाहिए बच्चे का। फाइन। बट स्टिल वी ऑल वांट कि हमारे बच्चे की अटेंशन और अच्छी हो, ठीक है। ठीक है, अटेंशन स्पैन जो है वो ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक है, बट उसको हम फोकस और रीफोकस भी कर सकते हैं। वो एक टास्क एट अ हैंड को अगर बच्चा 3 मिनट ही कर पा रहा है तो उसको बीच में ब्रेक दिया, फिर उसको फिर न्यू एक्टिविटी न्यू तरीके से कराना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल आप ड्यूरेशन देखेंगे तो आप आराम से बच्चे को, छोटे बच्चे को भी 45 मिनट्स टू 1 आवर आप एक्टिविटीज करा सकते हैं, ठीक है। पर ब्रेक्स देना बहुत जरूरी है बीच में। सो देयर आर सम स्ट्रेटजीज जिससे आप बच्चों की अटेंशन अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यंग किड्स इज गिव अटेंशन टू गेट अटेंशन। आसान उसमें कहें तो आप भी बच्चे को जब ध्यान देंगे, बच्चे की बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, उसके लेवल पे आके, आई लेवल पे आके, उसको टच करके, शोल्डर पे हाथ रख के आप ध्यान से उसकी बात सुनेंगे, तभी बच्चा भी आपको उसी तरीके से अटेंशन देगा। अगर हम भी किचन से बच्चों को आवाज मारे, हाँ जी ये कर दो बेटा, इधर आओ ये दे दो, तो बच्चा भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसको नहीं समझ में आएगा क्या करना है। फाइन। तो जितना हम सामने से उसको जितना अच्छे से अटेंशन देंगे, वो तभी हमें वैसे ही अटेंशन देगा। तो आई रेकमेंड यू, एक बहुत अच्छी वीडियो है टेड टॉक पे, मॉली राइट, एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, बहुत ही छोटी बच्ची है, उसने बहुत अच्छा इस टॉपिक में एक टॉक दी है। तो पेरेंट्स डू गो एंड चेक इट आउट, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। फाइन। अब नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन एंड स्लीप। न्यूट्रिशन तो जनरली एवरीवन टेक्स केयर ऑफ फूड कि हाँ बच्चों को हमें हेल्थ, आजकल तो वैसे ही सब ऑब्सेस्ड है ऑर्गेनिक फूड एंड ऑल से, तो वेरी गुड, वेल डन, वो कंटिन्यू रखे। स्लीप एक एक्सपेक्ट है जो मुझे लगता है कि हम लोग को उसका भी हमें नहीं इतना आइडिया कि हमें कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए और एक हेल्दी स्लीप एनवायरनमेंट क्या होता है जो हमें बच्चे को देना चाहिए। सी हम मैक्सिमम इंडियंस ही हैं यहाँ पे, आई थिंक अभी प्लेटफॉर्म पे है ना, तो आपने देखा है हम तो सारे इतनी क्राउडेड एरियाज में रहते हैं, कितना शोर शराबा ये सब होता है, हम लोग ही नहीं इतनी इफेक्ट होती है, तो बच्चे की तो कितनी होती होगी। फाइन। तो ड्यूरेशन हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे की जो स्लीप ड्यूरेशन है वो उसके एज अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आपका 2 से 3 साल का बच्चा है तो उसको कितना सोना चाहिए, कम से कम 11 से 13 घंटे एक उसको 24 आवर्स में सोना चाहिए, नॉट एट अ लॉन्ग स्ट्रेच, बीच में आप उसको नैप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 नैप इन आफ्टरनून इज एनफ। ये स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना चाहिए। फाइन। और अगर 5 साल का बच्चा है तब उसकी नींद होनी चाहिए 10 से 12 घंटे के बीच में, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सी बच्चों का जो ब्रेन होता है वो अभी डेवलप हो रहा होता है, जब हम सोते हैं तभी जो हम जो लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारी तभी सोने के प्रोसेस में ही वो हमारी मेमोरी में कन्वर्ट होता है और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। अगर हम सोएंगे ही नहीं, अच्छी नींद लेंगे ही नहीं, तो हम चीजें याद ही नहीं रख पाएंगे। फाइन। तो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन भी एज वेल एज सही टाइम पे भी सोना। फाइन।
अभी देखेंगे आप बच्चे जो होता है लेट लेट तक उठे हैं पेरेंट के साथ, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, टीवी भी ऑन है, सब बातें कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन है, पर बच्चे को हमें हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है, पेरेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप जितना लेट सोएंगे तो एक हमारा हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन, वो सिर्फ रात को ही सीक्रेट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हम जितना लेट सोएंगे उसका ड्यूरेशन उतना कम हो जाएगा सीक्रेट होने का, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग ऑफ स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। अब नेक्स्ट है मेक एक्टिविटी इंटरेस्टिंग। अब ऑफ कोर्स छोटे बच्चों को मोटिवेशन से ज्यादा इंटरेस्ट में ध्यान होता है, हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, बच्चों की मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करेंगे। मल्टी सेंसरी मीन्स, अब मुझे पता है आप सब मैम से के थ्रू थेरेपी ले रहे हैं, आपको मल्टी सेंसरी तो अच्छे से पता होगा, ठीक है कि उसमें विजुअल एस्पेक्ट भी हो, टच भी हो, ऑडिटरी हो, सब कुछ हो, ताकि वो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए। तो ये पार्ट में इसलिए ज्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। आई विल डिस्क्राइब दिस ऑब्जर्वेबल एंड रिजल्ट। सी इसमें है कि जो आपने एक्टिविटी दी है वो उसी टाइम थोड़ी देर में खत्म हो जानी चाहिए। वो एक बच्चे को फीडबैक देती है कि हाँ मैंने कुछ अकम्प्लिश किया, मैंने कुछ कंप्लीट किया। अगर वो बीच में आप आधा अधूरा छोड़ के वो मूव करेगा नेक्स्ट पे, तो उसको ये हैबिट ही नहीं डलेगी कि अच्छा एक एक्टिविटी इज सपोज टू बी कंप्लीटेड। he will think कि हाँ we can jump from one thing to another. As a parent it's your responsibility कि you make sure कि उसके अटेंशन स्पैन के हिसाब से आप उसको एक्टिविटी दें, फाइन, ठीक है। अगर बीच में छोड़ता है तो फोकस गया तो रीफोकस कराइए, बट मेक श्योर एक्टिविटी एंड जरूर होनी चाहिए, और जब एंड हो तो फिर उसको आप मोटिवेशन दे सकते हैं, जैसे उसको हक किया, किस किया, ठीक है। आप देखेंगे बच्चे बड़े खुश होते हैं कोई एक्टिविटी जैसे मेरा बेबी है, बच्चा है, उसको बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी कंप्लीट करेगा, उसको हैबिट डल चुकी है, वो बड़ी स्ट्रांगली वो क्लैप करेगा कि ये मैंने कुछ कंप्लीट कर लिया, राइट। क्योंकि इनिशियली आई स्टार्टेड डूइंग दिस विद हिम, कि जैसे ही कुछ किया बहुत ही खुश होके क्लैपिंग करना शुरू कर दिया, तो उसने ये चीज लर्न कर ली। नाउ ही इज लाइक हाँ जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम क्लैप नहीं कर सकते फाइन। हाँ, नेक्स्ट इज गेट मूविंग। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का सबसे फेवरेट पार्ट होता है। गेट मूविंग मींस मूवमेंट। जितना आप मूव करेंगे तो आपकी लर्निंग इससे बेटर होती है। ये जनरली बड़ा कन्वेंशनल तरीका है कि आप टेबल चेयर पे बैठेंगे तभी हम लर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लेटेस्ट स्टडीज बताती है जो आदमी जितना एक्टिव होता है, जितना मूव करता है, वो उतना स्मार्ट होता है, फाइन। तो बीच बीच में आप बच्चे को ब्रेक्स दीजिए, जैसे उसको हम कह सकते हैं आप ब्रेन ब्रेक्स दे रहे हैं, तो उसमें आप बच्चे को मूवमेंट ही करवाइए। दैट मूवमेंट कुड बी रिलेटेड और अनरिलेटेड। रिलेटेड इज लाइक कि अगर आप बच्चे को शेप्स करवा रहे हैं, फाइन, आपने सर्कल करवाया, स्क्वायर कराया, ठीक है, और अब आप उससे वो चीज करवाइए भी विद मूवमेंट। इधर उससे ड्रॉ करवाइए, बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा ड्रॉ करवाइए, या उसको नीचे आप ड्रॉ कर दीजिए स्क्वायर की शेप और उसको बोलो कि उस पर ट्रेस करे, उसके ऊपर चले, फाइन। तो आपने एक मूवमेंट वाला एस्पेक्ट उसकी लर्निंग में डाल दिया। अब वो अच्छे से वो याद रखेगा उस शेप को, वो भूलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज अनरिलेटेड, जो थोड़ा और इजी है करने में, वो चलता है। अगर हमारे पास रिलेटेड नहीं मूवमेंट है तो अनरिलेटेड भी कर सकते हैं। अनरिलेटेड मीन्स कि बच्चा जैसे आपको लग रहा है हाँ थक रहा है, उसका टेंशन नहीं जा रहा, तो बस सिंपल सी चीज उसको कहनी है कि जाओ जाके पानी पियाओ, जाओ जाके उधर वॉशरूम ब्रेक ले लो, या चलो थोड़ी जंप करते हैं, चलो बाहर देख के आते हैं बाहर कौन आया है, किसी की आवाज आ रही है, फाइन। तो आपने बच्चे को बीच में मूव करवाया, तो ये मूवमेंट जो है, ठीक है, वो हमें फोकस रिफोकस भी कराएगी, एक ब्रेक तो देगी, साथ के साथ हमारे ब्रेन में भी और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली आप उसको चार्ज कर रहे हैं, बड़ी देर से आप उसको पढ़े जा रहे हैं कोई चीज, तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ब्रेन की। ब्रेक लिया तो फिर से चार्जिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ स्क्रीन टाइम। ये तो सबसे कॉमन है, ये सबको बहुत अच्छे से पता है, एवरीबडी नोज कि कितना अगेंस्ट है बच्चों के। सी स्क्रीन टाइम पे अब बहुत स्टडीज चल रही हैं, सिर्फ ये इसलिए नहीं खराब कि हाँ कि बच्चा कुछ अच्छा नहीं सीख रहा है, एडिक्टेड हुआ जा रहा है, इसके और भी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। जब बच्चा स्क्रीन पे देखता है ना तो वो कंसंट्रेशन नहीं होती है, जो पेरेंट्स को लगता है अरे ये तो घंटों घंटों वीडियो देख लेता है, अरे ये तो घंटों घंटों पोएम देखता है, व्हिच इज एक्चुअली वेरी बैड। इतनी टेंशन तो बच्चे की हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है।
तो वो अटेंशन नहीं है, दैट इज जस्ट पैसिव स्टेयरिंग, वो बस एक चीज देखे जा रहा है, कोई उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ही इज नॉट यूजिंग हिज ब्रेन, ही जस्ट सीइंग द इमेजेस गोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, कभी कभी जो बच्चे को, जिसको थोड़ी बेसिक नॉलेज है नाउन्स की, वर्ब्स की, कुछ वर्ड्स वो पिक कर लेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उससे कुछ अच्छा खासा लर्न कर सकता है, ठीक है। तो और जो इतने टाइम तक जो बच्चे स्क्रीन को स्टेयर करते रहते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है वापस अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में लर्न करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे स्टिमुलस के यूज टू हो जाते हैं ना, जो बहुत फास्ट मूविंग है, फ्लैशेस ऑफ इमेजेस आ रही है, तो ब्रेन ना बहुत यूज टू हो जाता है। तो फिर जब अब वापस आप बुक्स पे आते हैं, पेन पेंसिल यूज करने लगते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को उस चीज को प्रोसेस करना, क्योंकि नेचुरल फेज पे वो नहीं आ पाता है अननेचुरल फेज से। अब नेक्स्ट इज बुक्स एंड सॉन्ग्स। तो सी बुक्स एंड सॉन्ग्स जो है सिर्फ अगेन सिर्फ इंफॉर्मेशन और लर्निंग के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत बहुत फायदे हैं। बुक्स में जैसे आप देखेंगे, बुक्स जो है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। जब बच्चा बुक्स देखता है तो इज एक्टिवली यूजिंग हिज ओन ब्रेन, हिज ओन अटेंशन, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, और वो प्योरली चाइल्ड लेड एक्टिविटी भी होती है इनिशियली। बच्चा खुद देखेगा, पेजेस टर्न करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा किस पिक्चर में क्या एक्टिविटी हो रही है, आपसे भी क्वेश्चन करेगा, फाइन। तो वो एक नेचुरल तरीका है, बेस्ट लर्निंग का तरीका बुक्स ही है, फाइन। एंड नेक्स्ट इज सॉन्ग्स। सी सॉन्ग मेलोडियस होते हैं, बच्चों को बहुत फन लविंग लगते हैं, और सॉन्ग्स में जो आप मूवमेंट्स और वर्ड सीखते हैं वो हम लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। जैसे हम लोगों को ABCD अभी तक हम लोग वी कैन सिंग अलोंग ABCD, क्योंकि हमने भी नर्सरी में ही सीखा था, बट हम अभी तक ऐसे ही गाते हैं क्योंकि हमने इतना राइम वे में उसको किया है। अभी भी हम लोगों को ट्विंकल ट्विंकल सबको याद होती है, यस जॉनी जॉनी सबको याद होती है, क्योंकि हमने वो इतनी गाई है। अगर आप नॉर्मली बोलेंगे ना कि अच्छा जॉनी जॉनी को ना बोल के सुनो, जॉनी जॉनी यस पापा, बड़ा मुश्किल आपको अटेंशन लगेगी सोचने में कि अच्छा ये टेक्स्ट है, ये वर्ड्स हैं, बट अगर आपको उसको गा के बताना है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके मुंह से वर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। सो सॉन्ग्स इज अ वेरी good way to teach your children new things, fine. And next is free play. Free play is कि हर वक्त बच्चे के अराउंड मत रहिए हर वक्त उनकी एक्टिविटी को गाइड मत करिए। अगर वो कुछ अपनी मर्जी से खेल रहे हैं तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उसके पीछे भी जाके अच्छा ये है, अच्छा वो है, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो, नहीं। बच्चे को भी फ्रीली आप कुछ करने दो, ठीक है। वो आप देखेंगे उससे उसका खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो खुद आके आपसे क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके ब्रेन को भी ब्रेक दीजिए तो फ्री प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। आई थिंक आप बहुत अच्छे ये पॉइंट्स हैं, एंड आई विल रिकमेंड पेरेंट्स टू मेक अ नोट इन देयर डायरी कि जो मैम बता रही है उसमें से जो आपके बच्चे को सूट करते हैं अकॉर्डिंग टू एज, उनको लिख लीजिए, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं। जैसे एक स्लीप के बारे में आई थिंक जैस्मिन मैम, हर बच्चा इस चीज को फेस कर रहा है, क्योंकि स्पेशली कोरोना टाइम में घर के रूटीन्स ठीक नहीं रहे, इवन एज पेरेंट्स हमारे भी नहीं रहे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो हम भी सुबह नहीं उठ रहे टाइम पर, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे लेट सो रहे हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चों में नहीं, बड़े बच्चों में भी यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बिकॉज दे आर नॉट स्लीपिंग इनफ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उनका जो ब्रेन है वो फ्रेश नहीं होता नई इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो ग्रोइंग एज में स्पेशली टॉडलर और प्री स्कूलर्स में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे आर एट द पीक ऑफ लर्निंग स्टेज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वेरी नाइस। स्लीप में एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है हमारे ना इंडियन कंटेक्स्ट पे ना जो बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, बट व्हाट आई फील इज एज अ पेरेंट यू शुड स्टैंड फॉर योर चाइल्ड। जो लेट नाइट पार्टीज आप मिस करिए, फंक्शंस पे जाना आप मिस करिए, ठीक है। और मतलब ओवर स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे क्राउडेड मॉल्स, अभी देखना दशहरा दिवाली आने वाले हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को आप मत लेके जाइए, बहुत छोटे हैं तो। अगर आपका मन है भी ले जाने का तो 6-7 बजे ले जाइए, जब बच्चा एक्टिव भी होगा चीजें देखने के लिए, और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा, भीड़ भी नहीं होगी, फाइन। जब इतनी ज्यादा बच्चे को ये ओवर स्टिमुलेशन भी बच्चे को टायर्ड कर देती, ठीक है, तो उसको लिमिटेड चीजें स्टिमुलस ही देना चाहिए।
ओवर देखिए, इतना छोटा बच्चा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, मल्टीपल सेंसेशंस हम झेल सकते हैं क्योंकि हम मल्टीटास्कर बन चुके हैं। बच्चा अभी नहीं है तो उसके लिए वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तभी बच्चे फिर रोते हैं। हम लेबल कर देते हैं कि बच्चा टेंट्रम्स दिखा, करेक्ट, वो टेंट्रम्स नहीं दिखा रहा है, वो उसका तरीका है आपको बताने का कि आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, टेक मी आउट ऑफ दिस प्लेस। करेक्ट, तो ये लास्ट स्लाइड है मैम, इस पे बात करते हैं, फिर देन विल Sure. टेक द क्वेश्चन। यस, So lastly is attention enhancing games. See games बहुत सारी हैं, तो ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आप ये बच्चों के साथ कर सकते हैं जिससे कि अटेंशन जो है उनकी इम्प्रूव हो सकती है। ये प्रूवन है ये एक्टिविटीज जो अटेंशन बढ़ाती हैं। जैसे टॉडलर्स के लिए शेप सॉर्टिंग करना, पजल्स करना, बीट्स को स्ट्रिंग करना, प्ले कैच। अब जैसे कैच वो खेलते हैं विद बॉल, तो आप देखेंगे इनिशियली तो वो पहले एक 1-to-1 ही खेलेंगे, जैसे बच्चा खेल रहा है और मम्मी खेल रही है। धीरे धीरे यू कैन ऐड द पीपल। इससे क्या होगा, बच्चा देखेगा कि अच्छा पहले मेरी मम्मी के पास है, अब पापा के पास है, अब दादी के पास गया, तो इससे उसकी अटेंशन भी बढ़ रही है, वो बॉल को ट्रैक भी कर रहा है। फाइन, इस तरीके से अटेंशन आ रही है उसकी। देन इज कलरिंग। कलरिंग भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। ये मत आप ध्यान दीजिए कि कलर बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, आप ध्यान दीजिए कि एज वाइज उसका कितना ड्यूरेशन है। ठीक है, वो पहले इंपॉर्टेंट है कि उसका इंटरेस्ट आए एक्टिविटी पे। डे 1 पे उसको करेक्ट करना मत शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और बुक्स आप देंगे इस एज में बच्चों को जिसमें पिक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और टेक्स्ट लिमिटेड होना चाहिए। हाँ, इसमें भी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। बुक्स भी बहुत टाइप की होती हैं, पॉपअप टाइप होती हैं, टेक्सचर वाली होती है, जिसमें बच्चे को खुद इंटरेस्ट आएगा। फाइन। ये इसलिए भी बुक्स इसलिए मेंशन किया कि आप बच्चे को टीवी ना दिखाएं, बुक्स ही दीजिए। नेक्स्ट इज प्री स्कूलर्स। इसमें ये गेम है जैसे सैमन सेज। सैमन सेज इंडियन वर्जन में होगा, जैसे सैमन बोल रहा है कि अपने हाथ ऊपर करो। ठीक है, फिर आपने एक ब्रेक दिया, फिर आप बोलेंगे सैमन सेज गोल घूम के दिखाओ। भाई, तो ये एक्शन वर्ड्स भी है, और जब सैमन सेज आप बोलते हैं तो बच्चा ना कुछ देर वेट करता है कि अच्छा आपको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, तो इससे ऑडिटरी अटेंशन बहुत अच्छी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आई स्पाई। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें क्या होता है, जैसे आप एक रूम में बैठे हुए हैं, तो उस रूम में काफी चीजें हैं। हाँ, और जैसे एज अ पेरेंट आपने स्टार्ट किया, आपने कोई चीज देखी कमरे में पड़ी हुई, जैसे आपने देखा एक फोटोग्राफ लगी हुई है। ठीक है, ब्लू कलर की फोटोग्राफ है, तो आप बोलेंगे आई स्पाई समथिंग ब्लू। अब बच्चा देखेगा पूरे रूम में कि अच्छा ब्लू कलर का क्या है, ब्लू कलर का क्या है। फाइन, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी बात हो रही है। तो ऐसे बच्चे ना अपनी फोकस अटेंशन उसमें डेवलप होगी इस गेम से। और बड़े अच्छी तरीके से हमें खेल सकते हैं जब हम गाड़ी में जा रहे हो, जब हम कार में जाते जाते भी आप बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत मजा आता है। ठीक है, देन इज म्यूजिकल स्टैचूज। ये तो हम सबका फेवरेट है, घूम मूर्ति घूम भी कहते हैं, म्यूजिकल चेयर्स भी है, दिस तो आई एम श्योर सबको पता ही होगा। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट। डिपेंडिंग कि आपके बच्चे को कितने नाउन्स पता है, कितनी कैटेगरीज पता है, तो ये भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है सस्टेन्ड अटेंशन के लिए। नेक्स्ट इज बोर्ड गेम्स। इंडोर गेम्स में बोर्ड गेम्स बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स खेलना, लूडो खेलना। एंड डोंट थिंक कि बच्चे को समझ नहीं आएगा, काउंट नहीं, बच्चे बहुत 4 इयर्स के बच्चों को आप इजिली ये गेम खिला सकते हैं, उनको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। आप डाइस को रोल कर रहे हैं, उसमें काउंट कर रहे हैं कितने डॉट्स हैं, और फिर आप देख रहे हैं किसकी टर्न आ रही है, तो काफी एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो 2 चैनल उनकी अटेंशन हो चुकी है 4 इयर्स एंड अबव, तो आप ये गेम बिल्कुल उनको खिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू ऑल। thank you so much, Jasmine ma'am. Before we take questions from parents, मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है, जो आप सेशन एंड मत करिएगा। सो फर्स्ट विल टेक क्वेश्चंस, और उसके बाद आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करनी है। कल ही हमने फाइनलाइज किया है, तो मैं सोच रही थी वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आज हम वो अनाउंस भी करेंगे। सो वील टेक द क्वेश्चंस फर्स्ट। Any questions from any parent?
मैम ऐसा लगता है क्वेश्चन पेरेंट तब पूछता है, नंबर 1 या तो सब कुछ समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया। बट आई एम श्योर आपने इतने अच्छे से समझाया है, सारे स्टेप समझाए हैं। सबसे पहले अटेंशन किस तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन से एज ग्रुप में क्या अटेंशन स्पैन होता है, कितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए किस एज ग्रुप में, फिर आपने हमें स्ट्रैटेजीज बताई। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अच्छे से समझ आया है, बट स्टिल so Ayushi is saying, ma'am, seriously lovely session. Oh, thank you. Thanks a lot, Ayushi ji. Yes, हेलो I, मैम। yes. मैम मेरा बेटा 4 इयर्स का है और अभी उसके स्टडी सेंटर से भी कंप्लेन आने लगी है कि वो राइटिंग या ट्रेसिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठता है। इट्स क्वाइट नेचुरल मैम, जैसा आपने अभी बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी पकड़ी कि ब्रेक्स वाली बात। लाइक अगर उसको 10 मिनट एक साथ बैठा दिया तो शायद इसलिए वो और इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, उसके दिमाग में बैठ गया है कि कुछ बर्डन है मेरे ऊपर। जैसे ही राइटिंग की बात करो तो वो ऐसा बोलता है, मैम मेरा पेट दर्द हो रहा है मम्मा, और मतलब एक वो ये सब बहाने सिर्फ इसीलिए सीख गया है क्योंकि उसे राइटिंग करने को बोलते हैं डेली। तो क्या छोटी सी ट्रिक कुछ अपना सकते हैं कि ये ब्रेक्स देने के अलावा भी, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा कुछ इंटरेस्ट आए राइटिंग में, ट्रेसिंग में, कुछ भी ऐसा एक जगह बैठकर करने वाला काम। मैम ही इज वेरी एक्टिव एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा भी बाकी चीजें वो बैठ के कर लेता है? सिटिंग अगर टॉलरेंस कम है मैम, लाइक 5 to 7 मिनट्स। अगर बहुत उसकी पसंद का, इंटरेस्ट का कुछ गेम भी है तो भी 5 to 7 मिनट्स है। फिर वो एक बार ऐसा रोम करके आएगा घर में, इधर घूम के आएगा, कुछ करके आएगा, देन अगेन ही स्टार्ट्स। ओके, ठीक है मैम। ड्यूरेशन में देखो इतना कोई इफेक्ट नहीं है, ड्यूरेशन इज फाइन अगर इंटरेस्टिंग है तो। मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि उसको इतना फोर्स किया कि उसको एक्टिविटी से फोबिया हो गया। ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द एक्टिविटी। अब आपको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। ही हैज लॉस्ट द इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी। या आई ऑल्सो थिंक द सेम मैम। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? सी, बड़े सारे तरीके हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप टेबल चेयर पे बैठ के उसको पेपर पे ही आप लिखवाइए, ठीक है। आप वर्टिकल बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर आपका बच्चा घूमना फिरना बहुत पसंद करता है तो उसको खड़े होके करवाइए। बोर्ड आप दीवार पे टांग दीजिए, उस पे लिखना शुरू करिए, उसके लिए ज्यादा इजी होगा। क्योंकि उसके लिए एफर्ट है पहले बैठना और फिर लिखना। अब उसको बैठना नहीं, उसको सिर्फ लिखना है, तो वो खुशी खुशी करेगा। मैम दैट ही डज मैम। अगर उसे बोर्ड पे दो, उसकी टीचर्स भी बोलती हैं कि अगर उसे स्लेट दो तो वो अच्छा। बहुत प्यार से लिखता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ। बट जैसे ही मैम वो 4 लाइन्स आती हैं और उसमें ये लिखना होता है कि फर्स्ट लाइन से थर्ड तक ही जाना चाहिए, 4 में नहीं जानी चाहिए लाइन, ये लंबा कर दिया तुमने, इसे रब करो, 3 लाइन्स तक आना चाहिए। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस मिलने शुरू होते हैं वो थोड़ा बाउंडेड फील करता है कि ओहो मुझे हाथ यहीं पे रोकना पड़ेगा, मैं आगे नहीं लेकर के जा सकता, लिमिटेड हाथ चलाना है। और वो तो क्या मैम ये बस थोड़ा एक पेशेंस वाली बात है टाइम बीइंग नहीं की मैम, मेरे को बच्चे ना अब इनिशियली? अटेंशन नहीं, मुझे कुछ और इशू लग रहा है। दिस इज नॉट अटेंशन इशू। ओके मैम, ओके, व्हाट इट इज? इसमें क्या हो रहा है, बच्चा आप जैसे कह रहे हैं खड़े होके वो कर पाता है, यानी वो लार्ज टेक्स्ट कर पाता है, ठीक है। राइट मैम, बड़े वाले वो टेक्स्ट लिख पा रहा है, बड़े से वो छोटे में नहीं आ पा रहा राइट मैम, है ना। तो यहाँ प्योरली इफेक्ट आया हमारे मोटर स्किल्स का, फाइन मोटर स्किल्स का, ठीक ओके है। ओके, लार्ज लिखना इसलिए इजी है क्योंकि हैंड के साथ साथ हमारी शोल्डर और एल्बो की मसल्स भी हमें हेल्प कर रही है लिखने में। लेकिन जब राइट मैम, बैठ के हमें पेपर में लिखना है तो प्योरली हमारी फाइन मोटर स्किल्स का इफेक्ट आता है, ठीक है। ओके मैम, तो डेफिनेटली वो इफेक्टेड है बच्चे की, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करिए, उसकी एक्सरसाइज करिए और फन वे में करिए, बच्चा कर लेगा, ठीक है। क्योंकि उसको लेटर्स भी पता है, उसको फॉर्मेशन भी पता है, ठीक है। तो Hello.